हेलो स्टूडेंट्स, यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपयोगी है। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है संघाई सहयोग संगठन, मतलब कि एससीओ। जी हाँ, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वह संघाई सहयोग संगठन मतलब कि एससीओ। सबसे पहले मैं इस टॉपिक के विषय में आपको बेसिक बात बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि इस टॉपिक पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, मतलब कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के विषय में सबसे बेसिक बात क्या है जिस पर आधारित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह प्रश्न क्या होगा कि इस वर्ष मतलब कि 2025 में संघाई सहयोग संगठन मतलब कि एससीओ का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा कि चीन के तियानजिन में। ध्यान दीजिएगा, चीन के तियानजिन में इस वर्ष मतलब कि 2025 में संघाई सहयोग संगठन मतलब कि एससीओ का जो शिखर सम्मेलन है वह आयोजित किया गया था। यह हुआ सबसे बेसिक बात जो कि मैं समझता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट को अच्छी तरह से स्मरण में होना ही चाहिए। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं और मैं समझता हूं यह जो टॉपिक लिया है संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन जो टॉपिक है आज का, उस पर मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब कि इस पर मैं प्रश्न के रूप में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर आधारित पूछा जा सकता है जो आपके लिए उपयोगी होगा, मतलब कि विशेष रूप से जो स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी साबित होगा। अब दूसरा जो है वह महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इस टॉपिक पर, वह यह है कि संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ जो है उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में। मतलब कि यह जो 2025 चल रहा है इस समय, मतलब कि दिसंबर का जो 2025 चल रहा है, तो इस समय तक इस संगठन में मतलब कि संघाई सहयोग संगठन जो है उसमें कुल कितने सदस्य देश हैं। तो इसका आंसर होगा कि कुल 10 सदस्य देश। ध्यान दीजिएगा, कुल 10 सदस्य देश हैं जो कि संघाई सहयोग संगठन से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है, वह यह, क्या भारत भी संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश के रूप में है। तो जी हाँ, इसका आंसर है कि भारत देश भी संघाई सहयोग संगठन के एक सदस्य देश के रूप में है वर्तमान में अभी भी। मतलब कि बस आपको बहुत आसान है, ये जो प्रश्न है वह बहुत ही आसान है कि आपको इतना ध्यान रखना होगा बस 10 सदस्य देश। जी हाँ, इस बात को आप आसानी से स्मरण में रख सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन जो है मतलब एससीओ जो है उसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वह इस समय मतलब 2025 तक कितनी थी, 10। जी हाँ, यह बिल्कुल सिंपल है और मैं समझता हूँ यह जो मैंने अभी क्लियर किया है, जो पॉइंट क्लियर किया है यह ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसे आसानी से स्मरण में रख सकते हैं कि बस सदस्य देशों की जो संख्या है वह बस 10 है। और कब तक यह जो संख्या है वह 2025 मतलब दिसंबर 2025 तक जो सदस्य देशों की संख्या थी वह थी 10। अब यह दो महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैंने बताया है, अब
आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वह यह है कि संघाई सहयोग संगठन का पहला शिखर सम्मेलन, जी हाँ, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन पहला हुआ था वह कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आप इसे भी आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब स्मरण में रख सकते हैं। वह यह है कि सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह चीन के संघाई में ही आयोजित किया गया था। मतलब यह जो पॉइंट है वह भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्ष जो है वह भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि बस 2001 में संघाई सहयोग संगठन का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कहां पर, तो मैंने बताया है कि चीन के संघाई में पहला आयोजन किया गया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह यह है कि इसको मैं प्रश्न के रूप में बता दे रहा हूं जिससे आप आसानी से इसको स्मरण में रख सकते हैं, मतलब इसको याद कर भी सकते हैं। वह यह है कि प्रश्न के रूप में बता रहा हूं जिसे आपको समझने में आसानी होगी। वह यह है कि अगला पॉइंट कि संघाई सहयोग संगठन मतलब कि SCO का जो शिखर सम्मेलन है वह अगले वर्ष मतलब 2026 में कहां पर आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा कि किर्गिस्तान। ध्यान दीजिएगा कि किर्गिस्तान में अगले वर्ष मतलब 2026 में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। इस टॉपिक पर जो मैं समझता हूँ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO का जो शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था कहाँ पर, मैंने बताया है कि चीन के तियानजिन में आयोजन हुआ था इस वर्ष मतलब 2025 में। तो इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 2025 में चीन के तियानजिन में, उस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, मतलब थीम क्या था। जो विषय था वह था संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। यह क्या था, थीम था। और 2025 में जो आयोजन हुआ था चीन के तियानजिन में संघाई सहयोग संगठन का, उसका विषय क्या था, एक बार फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। वह यह था कि संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव, यह था थीम। अब मैंने जो भी पॉइंट आपको आज बताया है उसको मैं प्रश्नों के रूप में आपको क्लियर कर दे रहा हूं जिससे एक लंबे समय तक आपको स्मरण में यह बातें रहें। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वह यह है कि संघाई सहयोग संगठन मतलब कि SCO का शिखर सम्मेलन इस वर्ष मतलब कि 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था। जी हाँ, इसका आंसर होगा चीन के तियानजिन में। जी हाँ, चीन के तियानजिन में इस वर्ष मतलब 2025 में संघाई सहयोग संगठन मतलब कि SCO का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह हुआ पहला प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वह यह है कि संघाई सहयोग संगठन मतलब कि SCO में 2025 तक सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी थी। जी हाँ, इसका आंसर होगा कि कुल 10 सदस्य देश थे। जी हाँ, इसका आंसर है
कुल 10 सदस्य देश थे और किसमें? संघाई सहयोग संगठन में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 10 थी। और कब तक? 2025 तक। अब अगला प्रश्न इस टॉपिक पे किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि संघाई सहयोग संगठन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा कि संघाई सहयोग संगठन का पहला शिखर सम्मेलन 2001 में चीन के संघाई में ही आयोजित किया गया था। प्रश्न इस टॉपिक पे किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो वह यह है कि क्या भारत में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जो है वह कभी आयोजित हुआ था? जी हाँ, इसका आंसर होगा कि 2023 में भारत में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जो है वह वर्चुअल मोड में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न इस टॉपिक पे किस प्रकार से पूछा जा सकता है? वह यह है कि इस वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? थीम क्या था? तो इसका आंसर होगा कि संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, संघाई भावना को कायम रखना, SCO ऑन द मूव। आशा करता हूं कि इस टॉपिक पे जो भी बातें मैंने बताई है वह विशेष रूप से जो स्टूडेंट सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।